हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स। तो आज हम टॉपर स्टॉक को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस साल के, क्योंकि हर साल हम लोग टॉपर स्टॉक करते हैं। तो आज जो टॉपर स्टॉक में हमारे गेस्ट हैं वो हैं देबाजीत रॉय। और बिफोर आई टेल यू कि इन्होंने कौन कौन से एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है, मैं सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देबाजीत। थैंक यू सर। ओके। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देबाजीत का जो रैंक है, ठीक है, मैं पहले रैंक बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस एंट्रेंस में कैसे बैठना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये किस किस एंट्रेंस में बैठे हैं, क्वालिफाई किया है, और किस एंट्रेंस में इनका जस्ट एक दो मार्क्स से रह गया। ठीक है, तो सारा कुछ इनसे बात करेंगे अच्छे से, पर सब फटाफट बता देता हूँ। देखिए, जेम में इनका जो रैंक है वो 2 to 6 है। ठीक है, और ये गेट क्वालिफाइड है। ठीक है, टिफर बेसिकली ये क्वालिफाई कर लेते, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो ये कि इन्होंने केवल टिफर मुंबई को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई इनका लिस्ट में नाम नहीं आया। बट इनके मार्क्स जो है वो 29 है। ठीक है, तो 29 मार्क्स है, तो आराम से ये यदि टिफर बेंगलुरु या फिर टिफर हैदराबाद अप्लाई करते तो आराम से इजीली इनका नाम आता। बट कोई नहीं, वो होता ही ना कि जब जब थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कोई नहीं। इसके बाद इन्होंने एनबीएचएम का एग्जाम दिया है, एमएससी के लिए दिया था इन्होंने, बोथ के लिए नहीं दिया था। तो एनबीएचएम में भी ये क्वालिफाइड है और इनका जो और इंडिया रैंक है वो 35 है। ठीक है, सीएमआई एग्जाम भी इन्होंने दिया है। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा है, टू बी ऑनेस्ट सारे एग्जाम दिए हैं इन्होंने। तो सीएमआई में भी ये रिटिन, और वहाँ पे भी होता है बेसिकली, वहाँ पे एक एग्जाम होता है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है बेसिकली। और मैं मानता हूँ कि अपने इंडिया का बेस्ट यदि कोई एग्जाम हो सकता है तो हायर मैथ्स के लिए तो वो है। ठीक है, उसमें भी इनका सीएमआई में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट सीएमआई के थ्रू एक केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स केएसओएम जिसे हम कहते हैं, उसमें ये क्वालिफाइड है और इनको कॉल लेटर भी आ गया है एडमिशन के लिए। ठीक है, इन द लास्ट, मतलब नॉट द लीस्ट बट लास्ट, आईएसआई में भी इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया, मतलब जो रिटेन इनका होता है। अभी इंटरव्यू के लिए इनको कॉल आ गया, ये इन पे डिपेंड करता है अब इनको जाना है या नहीं। तो इतना सारा चीजें कर चुके हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि कितना मेहनत इन्होंने किया होगा। तो इसी पे हम बात करेंगे इनसे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन देवाजीत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब जब कोई थैंक बोलता यू है सर। इतना सारा एग्जाम को, तो कैसा फील होता है आपको? लगता है कि हाँ, मतलब जितना मेहनत किया उसका फल मिला, या फिर आपको लगता है कि और अच्छा हो सकता था? हाँ सर, मतलब अच्छा तो लगता है, पर जो जब जैम दिया था तब कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था। उसके बाद लग रहा है कि वो एग्जाम थोड़ा अच्छा हो सकते थे। और सीएमआई का भी थोड़ा मतलब एक दो क्वेश्चन के लिए नहीं हुआ वो भी, पर ठीक है जो है भला ही है। ओके ओके ओके। और सबसे पहले मैं जेम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपने जेम का ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा माइंड में। सबसे पहले आपने किस एंट्रेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? क्योंकि टिफर पहले होता है, तो आपने टिफर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, या फिर आपने जेम को ध्यान में रख के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और कब से किया था? सर एक्चुअली मैं बीएससी का जो फर्स्ट ईयर है उससे ही जैम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था। ओके बाकी जो एग्जाम है उसके बारे में मैं धीरे धीरे जाना। तो उसके बाद टीआईएफआर के लिए मैंने प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उस वक्त मेरा फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम था। लेकिन जो जैम के बाद जो एग्जाम हुए हैं आईएसआई सीएमआई उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन किया इन बीच। ओके। ठीक है, तो जैम के लिए जो आप बता रहे हैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था, तो क्या मतलब आपकी थिंकिंग थी? मतलब क्या सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया जिससे आपकी रैंक इतना अच्छा है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप इस रैंक से सेटिस्फाइड हैं 2 to 6? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप केएसओएम में भी आप सिलेक्टेड है, एनबीएचएम क्वालिफाइड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेम में आपकी और अच्छी रैंक बननी चाहिए थी। तो क्या ऐसा आप भी सोचते हैं? हाँ सर, मतलब मैं जब स्टार्ट किया था तो एकदम मतलब कॉलेज शुरू होने के आगे ही मैंने सुन लिया था इस जैम के बारे में मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं लग जाऊंगा जैम के पीछे। पर 12 के बाद जो फर्स्ट ईयर है उसमें थोड़ा मैनेज करने के टाइम और जो सिलेबस था वो मतलब बहुत चेंज था। मतलब मैंने जो सोचा था उससे कहीं टफर। मैंने जो कॉलेज में गया हूँ वो थोड़ा मतलब बहुत अच्छा फैकल्टी है मैथमेटिक्स के, तो ओके उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो थोड़ा कैचअप के लिए बहुत टाइम लगा। पर जो मेरा बेनिफिट हुआ है वो थ्योरम जो लिखने का जो बेनिफिट है वो मेरा फर्स्ट 1.5 साल में हुआ। पर वो 1.5 साल मैंने जैम का मतलब थोड़ा बहुत करता रहा पर उतना अच्छे से नहीं। लेकिन उसके बाद जो मेरा 1.5 साल बीत गया, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर मैंने पूरा जैम को फोकस किया था। ओके। तो एक एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बहुत सारे बच्चों को मेरे पास क्वेरीज आती है कि बैचलर्स के साथ जो फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, आपने कैसे जैम पे पूरा फोकस किया? प्रॉब्लम नहीं आई सेमेस्टर में?
हाँ सर, ये तो बहुत मतलब मुझे भी बहुत परेशान हो रहा था कि फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर खराब हो जाएगा, पर जो बेनिफिट और था वो है कोविड का टाइम। उससे फोर्थ फोर्थ जो सेमेस्टर था वो था ऑनलाइन, और फिफ्थ सेमेस्टर जो सबसे टफ हुआ था मेरे लिए वो ऑफलाइन हुआ था। ओके। तो उस टाइम में मैंने मतलब ऑनलाइन के टाइम में तो हो गया था, हाँ, पर जो ऑनलाइन में ऑफलाइन। क्योंकि वो आपके पास टाइम बच जाता है। ऑफलाइन में हाँ कैसे सर। आपने मैनेज किया? हाँ सर, ऑफलाइन में मतलब सर मतलब जो 6 मंथ था मेरा टोटल कोर्स का, तो उसमें से मैंने 4 मंथ की पहले का पूरा जैम में दे दिया। और ओह! उसके ओके। हाँ सर, मैंने सोचा ही था। और उसके बाद 2 मंथ रहेगा, और टीआईएफ के बारे में मैंने 2 मंथ में सोचा, मतलब सुना था, तो मैंने फॉर्म फिल भी किया था। पर 2 मंथ अगर मैं कॉलेज को नहीं देता तो बहुत खराब हो जाता। तो उस टाइम मैंने टीआईएफ का प्रिपरेशन नहीं कर पाया। खास करके जो लिनियर अलजेब्रा पोर्शन था वो मेरा पूरा का पूरा बाकी था उस टाइम। अच्छा। तो और मेरा जो मतलब कॉलेज टीचर्स है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरा 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब मेरा जैम था। तो मैंने उसको क्या मतलब हर एक टीचर को जाके बोला कि मेरा जैम है। और पहला मंथ मैंने एक दिन भी कॉलेज नहीं गया, और उन्होंने सपोर्ट भी किया मुझे ओह! इस बारे में। और दैट्स सर मेरा जो बैच है, मेरे बैच में टोटल 7 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिए। तो उसके लिए सर ने मतलब मेरा डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल को बुलाकर 15 दिन की छुट्टी दी थी मेरे हमें, मतलब सबको। ओके। तो जो-जो सर मतलब ये। जो बच्चे जेम दे रहे थे उन सभी को। ओके, हाँ सर। वेरी गुड। मतलब ये अच्छा लगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है और जो टीचर्स हैं वो आपके सपोर्टेड थे बहुत ज़्यादा, ये अच्छी बात है। सो हाँ सर। ये तो रही आपका मतलब जर्नी। आपने अभी बीच में मेंशन किया कि आपने प्रूफ्स पे भी काम किया। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मतलब इस जर्नी में आपने कैसे-कैसे बुक्स को फॉलो करना क्या कर रखी हैं, बुक्स कैसे फॉलो की हैं आपने? हाँ सर, मतलब पहले जो मेरा फर्स्ट सेकंड सेम था उसमें रियल एनालिसिस थोड़ा था, जो जेम में है। ओके। और पहले मैंने बेसिक बुक उठाया कि इसके मापा का, हमारे पास एल्जेब्रा और एनालिसिस दोनों का ही बुक है। वो हमारे यहाँ का यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो वो बहुत बेसिक बुक है, और क्योंकि इंडियन ऑथर है तो बहुत बेसिक से ही लिखा होगे। हुँ। तो वो मैंने पढ़ा थोड़ा, उसका मतलब एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं फोर्थ और फिफ्थ सेम में थोड़ा बाहर का बुक, जैसे कि डामिट फुटे अलजेब्रा का है, और हॉफमैन कुंजे लिनियर अलजेब्रा, और इसके मापा का ही मैंने रियल पूरा फॉलो किया। उसके मतलब वही आज तक सॉल्व नहीं कर पाया पूरा, तो बहुत बाकी है। ओके, ओके, ओके। तो जो जैसे आपने सीएमआई या एसआई दिया है, उसमें तो रिटन एग्जाम होता है। तो आपने बोला था कि उधर आपने प्रिपरेशन किया था। तो उस रिटन एग्जाम के लिए आपने किस बुक से प्रिपरेशन किया? जैसे थ्योरेटिकल सर हो गई या कोई सब्जेक्टिव पेपर आपको देना है, तो उसके लिए कौन-सा बुक कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो किया? सर रिटेन के लिए मैंने जो डब्ल्यू जे कैपिटल वाला बुक है ना, अच्छा, एक कैपिटल ठीक है। ओके, हाँ सर, वो बुक मैंने जो एएमएस सोसाइटी का है शायद, एएमएस पब्लिकेशन सोसाइटी, और तो उसका जो रियल का है वो मैंने सॉल्व किया। और जैम के आगे भी सॉल्व किया था थोड़ा थोड़ा। वहां पर क्या है ना, पूरा पूरा का पूरा बुक प्रॉब्लम का है, और अपने शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, पर मैंने वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व किया, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ रियल में। ओके, और जो डमिक फुटे का बुक है वहां से मैंने ज्यादातर ग्रुप थ्योरी का ही किया, ओके। और लिनियर अलजेब्रा का थोड़ा थोड़ा हॉफमैन कुंज है और विकास बिस सर, अच्छा, इस दोनों बुक ओके, से ओके। किया। गॉट इट, गॉट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपने जैम का प्रिपरेशन आपने जैसा कि बताया फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया, तो क्या स्ट्रेटेजी रखी थी कि इतने टाइम में ये कर लूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि यहाँ तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आफ्टर डेट टेस्ट सीरीज देना है, आफ्टर डेट क्या करना है? तो कुछ स्ट्रेटेजी आपने बनाया था या फिर मतलब कुछ था ऐसा? हाँ सर, मतलब स्ट्रेटेजी तो मैं थोड़ा भी करता था वो हर एक चीज में। तो सर यहाँ पर भी करा था कि मुझे फिफ्थ सेमेस्टर होते होते मुझे सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद 2 महीने रह जाएगा। उस वक्त मैंने पूरा का पूरा सिर्फ पीवाई को उतने दिन में ही कर लूंगा, और 2 मंथ सिर्फ रहेगा तो सब टेस्ट सीरीज। पर क्या है ना, मतलब मैं जब मेरा कॉलेज में एंट्री लिया था तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा था, तो कॉलेज को टीचर को भी मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उसलिए फिफ्थ सेमेस्टर भी अच्छा करना पड़ेगा, तो इसीलिए प्लान के मुताबिक कुछ नहीं गया। मेरा सिलेबस खत्म होते होते जनवरी हो गया। और ओह! उसके बाद हाँ सर, मतलब बहुत देर हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा पीओआई क्यू भी रहेगा। पर मैंने जो पीओआई क्यू किया था, तो मैंने गेट टीआईएफआर इनबीएचएम सबका किया था, मतलब तो वो हर एक का आपने फिर किया। तो मतलब सिलेबस के आपने साथ ही कर लिया था पीवाईक्यू? हाँ थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा जो अप्लाइड का पार्ट थे उसका रह गया था। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं करूंगा, पर मैंने करा, तो उसके लिए भी थोड़ा 15-20 दिन चला गया। तो उसके बाद टेस्ट देने के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे थे।
ओके। तो उस वक्त मैंने टेस्ट दिया पर बहुत कम दिया। अगर थोड़ा ज्यादा टेस्ट दिया होता तो अच्छा होता, पर थोड़ा कम दिया। और उसमें भी मेरा मार्क्स मतलब मैंने बहुत टफ टेस्ट दिया हूँ, पर मेरा मार्क्स 35-40 आ रहा था, उससे ज्यादा नहीं। ओके। तो मतलब आपने जो जेम में टॉपिक्स 5 टॉपिक्स, अभी तो 5 टॉपिक्स आते हैं, तो सारे हाँ सर। टॉपिक्स आप पढ़ के गए थे? अच्छा, पढ़ के गया था, पर मैंने ये सोचा था कि मैं अप्लाइड टच नहीं करूंगा। अच्छा, तो अप्लाइड में जैसे डिफरेंशियल और आईसी आता है, अभी वेक्टर तो हटा दिया है, तो हाँ सर। आईसी और डिफरेंशियल टच नहीं किया आपने पेपर में? हाँ सर, मतलब डिफरेंशियल का थोड़ा मतलब क्या है ना, ट्राई किया था पर हुआ नहीं, तो मैंने नहीं दिया वो। और इंटीग्रल कैलकुलस मुझसे नहीं होगा, मतलब वो एग्जाम में तो इसमें नहीं। तो आपने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब जो 226 रैंक है वो ओनली प्योर मैथमेटिक्स करके आई है? हाँ सर, ओनली। क्या बात है। तो आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि यदि पढ़ लेते तो ये रैंक और अच्छी हो जाती? आपको बाद में पेपर आपने देखा तो लगा कि हाँ यार, डिफरेंशियल के ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते थे यदि प्रैक्टिस अच्छी रहती? हाँ सर, ये तो लग रहा था। पर जो दिक्कत है मेरे लिए वो है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे दोनों के लिए सेम टाइम लगता है सोचने के लिए। ओह अच्छा। तो अगर मैं वो सोचता तो वो नहीं होता। ओके ओके, गॉट इट। चलो कोई नहीं, बट ये सुन के मुझे थोड़ा सा शौक लगा है कि आपने ओनली प्योर मैथमेटिक्स। आपके मार्क्स मैं जान सकता हूँ कितने थे एग्जाम में? मतलब अटेम्प्ट कितना सर किए थे आपने? 53। 50? अटेम्प्ट सर कितने किए शायद थे? वो 70 के आसपास, मतलब तो वो छोड़ के शायद 29-27 वो छोड़ के। ओके, मतलब बहुत अच्छे, मतलब कांट इमेजिन कि आप बिना अप्लाइड के इतना ला सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कि आपने ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए, ठीक है? तो आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है जो सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपको कॉमन दिखी? मतलब किस चीज पे वर्क ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स नहीं करे होते, मतलब सिंपल यूनिवर्सिटी से, उनको बाद में पता चलता है यार चलो अब आईआईटी भी करना है, फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बैचलर्स अच्छी यूनिवर्सिटी से करना जरूरी है, या फिर नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं जेम क्वालिफाई? दूसरा, जेम के लिए कॉन्सेप्ट पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, या फिर प्रैक्टिस? और ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर बेसिक्स यदि क्लियर है तो जेम में आसानी होगी, और लास्ट, यदि इन सब में भी कुछ नहीं है, बुक्स रीडिंग करो और अच्छे से। तो आपका ओपिनियन इस पे क्या है? आप क्या सोचते हैं, इनको कैसे लेके चलना चाहिए? यदि कोई, जैसे आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से थे जो बहुत सपोर्टिव जेम के लिए थे और डिपार्टमेंट भी आपका अच्छा था, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो नहीं होते हैं, मतलब तो मैं ऐसा, आप उनके लिए क्या सजेशन करोगे कि कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई आइडिया आपके पास, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके लिए? सर मुझे लगता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब अ, हुआ तो बहुत अच्छा है, पर ना ना भी हुआ तो चल जाएगा। आप अगर बेसिक से मतलब एक साल, मतलब अगर बीएससी के फर्स्ट ईयर में रहे और जान लिया कि हम उसको जैम क्रैक करना ही पड़ेगा, तो वो अपने बेसिक पे ध्यान दे। और वहाँ मतलब एक साल और 1.5 साल के मुताबिक वो सिर्फ बेसिक पे ही ध्यान दे, और थ्योरम लिखने का, मतलब खुद से थ्योरम लिखने का जो एबिलिटी है उसको डेवलप करे। और उसके बाद जो है जो आपने बोला कि प्रैक्टिस और जो थ्योरी, मतलब दोनों को ही साथ में चलना पड़ेगा। और अगर उसके पास टाइम कम है तो आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। मतलब सिर्फ जैम का नहीं, अगर आप जैम को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा एक लेवल ऊपर सोचो कि तुम्हें गेट और सीएसआईआर नेट का भी जो पीवाईक्यू है वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप आईएसआई को क्रैक करना है तो आपको सीएमआई का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो एक लेवल उससे बड़ा सोचो। और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, पर प्रैक्टिस के पहले जो है वो है मतलब सब्जेक्टिव में थोड़ा पकड़ बनाना, और उसके बाद जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आप खुद से सोच रहे हो कि नहीं, ये बहुत बढ़िया होगा अगर वो कर लेता है तो। ओके, तो सपोज आज जो बच्चा है, क्या आपको लगता है कि ये जो 6 मंथ है वो सफिशियंट है जेम की प्रिपरेशन के लिए? यदि कुछ कोई सर मतलब आज उसको ये इंटरव्यू वो देख रहा है और उसको लगता है चलो यार प्रिपरेशन करते हैं, पॉसिबल है, तो क्या ये 6 मंथ सफिशिएंट है? क्या स्ट्रेटेजी उसे रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ सर, पहले तो सर 6 मंथ मतलब बहुत दिन है। अगर वो 70 डेज, मैंने मतलब मान लिया कि उसके पास थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो अगर 70 डेज भी उनके मतलब हाथ में है तो भी हो जाएगा। मतलब अगर, पर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा कि आज से डे वेस्ट करते रहो कि 70 डेज आ जाएगा तो उसके बाद प्रिपरेशन। पर आज से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकते हैं कि वो टॉप 50, टॉप मतलब वहां पर भी आ सकते हैं। क्योंकि ये जैम मतलब उतना थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है।
पर अगर प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा हो, रियल में पूछता है, रियल में थोड़ा बहुत हाई चला गया, मतलब जैम का जो लेवल है वो रियल में थोड़ा हाई जा रहा है, पर बाकी जो टॉपिक है वो अगर आप प्रैक्टिस भी कर जाओगे ठीक ठाक से तो बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। तो आज से मैं कहूंगा कि ये जो पहला 2 मंथ है उसमें सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा दे, और मतलब सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ ले ये 2 मंथ के 2.5 मंथ इसमें, और उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए PYQ, और उसके बाद जो 1.5 मंथ है उसके अंदर और एक बार रिवीजन कर लो और PYQ थोड़ा थोड़ा कर लो, और उसके बाद जो 2 मंथ रहेगा उसके 1 मंथ में PYQ सारा कर लो, कि जितना हो सकता है वो कर लो, मतलब अगर 50% में वो बहुत है, लेकिन जैम के साथ साथ थोड़ा बहुत गेट और CSN का भी करो, और उसके बाद जो 1 मंथ रहेगा वह उसके पहला 20 दिन सिर्फ टेस्ट, ओनली टेस्ट एंड टेस्ट एंड टेस्ट, जहां से भी आप टेस्ट दे सकते हो दे दो, और उसके बाद 10 दिन में 8-9 दिन पूरा और एक बार रिवाइज दीजिए, वह मतलब टेस्ट के बारे में वह मत सोचो, और उसके बाद एक दिन चिल करो और दिन एग्जाम डे। ओके, मतलब एग्जाम से पहले चिल करना है, पढ़ना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, मतलब अगर सिलेबस नहीं खत्म हुआ, अगर उस दिन भी सिलेबस थोड़ा रहेगा, और वो मान लिया कि वो कर सकते हैं कि सिलेबस पूरा खत्म, तो वो जो सिलेबस पूरा खत्म करने का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत आगे सकता है, उसके लिए आप रात भर भी पढ़ सकते हो। यस, हाँ एग्जैक्टली, ठीक बात है। सो मतलब आपको, आपने, जैसे आपसे मैं पूछूं, आपका तो खैर लेट हो गया था, सपोज कोई बच्चा दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेता है और PYQ अपना लगा लेता है, तो आप क्या सोचते हैं जनवरी में उसका क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजी? ओनली जनवरी? हाँ सर, जनवरी में सर उसका स्ट्रेटेजी के एक ऐसा टेस्ट सीरीज वो मतलब ढूंढे जहां पर वो देख सकते हैं कि मतलब इंडिया का और बच्चे क्या कर सकते हैं, तो अगर वहां पर वो जाए और एग्जाम दे और उसका रैंक जो है वो पता चला तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो उसके लिए मैंने जो लास्ट मंथ में से पहला 20 दिन आपका हाथ में रखना था के लिए, और उसके बाद जो लास्ट 10 दिन है उसमें पूरा के पूरा और एक बार रिवाइज दे, तो अच्छा होगा कि मेमोराइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में आप एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो बनाने की कोशिश की है, और चलो एक क्वेश्चन और अभी दिमाग में आ रहा है आपसे। मैं आपका प्योर क्योंकि अच्छा रहा है, और तो मैं यदि आपसे सजेस्ट करूं, यदि जो बच्चे अभी ये पूछ रहे हो कि उनको किस बुक, यदि बुक क्योंकि शुरू में वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत बेसिक्स अच्छा करने के लिए, तो यदि मैं आपसे कहूं कि उनको, आपको एक एक बुक सजेस्ट करनी हो रियल, ग्रुप एंड लीनियर के लिए, तो आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे? सर रियल के लिए मैं पहले भी और पकड़ होने के बाद भी तो वो इसके मापा, क्योंकि मैं सिर्फ वही बुक को फॉलो किया। ओके, और हाँ, वो जो WJ एक्सेल वाला बुक है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम है, अगर कोई उसे कर सकता है तो उसको रोकना नामुमकिन है, मतलब वो बहुत अच्छा करेगा हर एक एग्जाम में सर। ओके, और अगर ग्रुप के बारे में तो मैंने तो बेसिक तो इसके मापा बुक से स्टार्ट किया था, जो हायर एल्जेब्रा के है, तो वो बुक आप कर सकते हो, पर इसके बाद जो गैलियन है आपके पास, जो आयन हैंस्टाइन है उसके बुक भी बहुत अच्छा है, पर दामित फुटे वो हाई लेवल है कि जैम के आगे थोड़ा बहुत दामित फुटे प्रैक्टिस अगर कर ले तो ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं अटकेगा उससे। ओके, और अगर लीनियर के बारे में तो लीनियर मैंने जो आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर वाला चैप्टर वो मैंने विकास भी सर से किया हूँ, और फीडबैक थोड़ा प्रॉब्लम, ओके, लेकिन अगर एक बुक फॉलो करने के लिए तो हॉफमैन कुंजे थोड़ा हेवी है, पर अगर कोई उसे कर सकता है तो बहुत अच्छा है हॉफमैन कुंजे। ओके, और मैंने बेसिक जो स्टार्ट किया था वो इसके मापा ही था, तो वो भी आप देख सकते हो कि थोड़ा इजी है पर ठीक ठाक है। ओके। मतलब बेसिक्स के लिए आपको बेसिक्स बुक बता दी है, यदि आप थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर है, आप अच्छा करना चाहते हैं तो वही बुक्स बता दिया है। अब प्रॉब्लम आप लोगों के पास ये होगी कि आप लोगों के पास PDF नहीं होगी, तो ये ऑफिशियल है, आप नीचे कम्युनिटी मेरे दी गई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारी बुक्स डाल रखी हैं हमने। और दूसरी चीज़ कि नीचे व्हाट्सअप लिंक भी है, आप मॉडल्स का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम प्रोवाइड करा देंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू। आपसे यदि मैं कहूं कि कुछ टिप्स लास्ट आप क्या देना चाहेंगे जो अभी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम के लिए, तो जो टिप्स आप सोचते हैं कि जो आपने थोड़ी सी मिस्टेक रही है तो वो लोग ना करें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आप कहना चाहें उनके लिए? सर पहला जो बात कहूंगा तो वो पूरा के पूरा प्योर के मतलब प्योर पे ना रहो, थोड़ा अप्लाइड भी कर लो, ये मैंने मिस्टेक किया हो, और एग्जाम थोड़ा ज्यादा दो, वो अच्छा जितना दोगे आप वो अच्छा है। अगर पहला का एग्जाम में अगर
100 में से मान लो मैं 10 नंबर भी आया ना तो मतलब कुछ सोचने के लिए नहीं, उसके बाद एग्जाम देते रहो कि तब तक कि आपका 50 से 60% मार्क्स नहीं आए। और अगर आप मतलब डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हो और 50% मार्क्स आ रहा है, तो घबराने का नहीं, आपका बहुत अच्छा होगा एग्जाम देके। और जो 224 है उसके लिए बोल रहा था कि हमारा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी था, वो आप नहीं देखो। वो आप 2022 को मान लो कि स्टैंडर्ड एग्जाम है हुआ था, उसको पेपर को देखकर अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। और अगर कोई मेंटरशिप मतलब चाहते हो तो मतलब बहुत सारे मतलब मेंटर थोड़ा जरूरत होता है कि बीच में अगर रास्ता भटक जाए तो कोई उसे समझाए कि क्या करना पड़ेगा। तो उसमें आपका कॉलेज का जो यदि कोई फैकल्टी है तो उससे पूछो, पर पूछो, अपने अंदर मत रखो कि टेंशन बढ़ रहा है और अपने खुलकर नहीं मतलब किसी से बात कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। आप खुलकर अपने मेंटर से पूछ सकते हो। तो यही बोलूंगा कि थोड़ा चिल रहो। जैम उतना भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच देवाजीत फॉर इतना मतलब लाइक एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू एवरीथिंग, सर। और हमें टाइम देने के लिए इंटरव्यू के लिए। एंड इन द लास्ट मैं कहूँगा जो भी बच्चे जैम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मॉडलस को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडलस ने अपना लाइव कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका कॉस्ट ओनली 2000 रुपये है, जिसमें पूरा सिलेबस आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। और या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं और सर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको कितना कौन टीचर क्या पढ़ाएगा और कैसे क्या पढ़ाएगा, ठीक है। और ज़्यादा आप नॉलेज या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन मॉडुलस द लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो मॉडुलस ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बहुत ही मतलब लाइक प्रॉब्लम्स है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जरूर मेरे को कॉन्टैक्ट करें। हम जितना पॉसिबल होगा उनकी हेल्प करने का ट्राई करेंगे। मतलब सिंपल फंडा है मॉडुलस का, सिंपल वन लाइक कह सकते हो एम है कि हर बच्चा यदि उसका एम है कि उसको जैम क्वालिफाई करना है, हम इसीलिए हैं कि उसकी हेल्प कर सके, दैट्स इट। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करा होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया होगा कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। एंड जो टिप्स देवाजीत ने दी हैं, होपफुली वो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगी जो आपका पेपर आने वाला है जैम में। और आप भी मतलब कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके मन में हो और वो मैंने पूछे ना हो देवाजीत से, तो आप अभी और टॉपर्स आने वाले हैं इंटरव्यू में जो भी निकले हैं, तो उनसे हम जरूर पूछ लेंगे जो आपके डाउट्स रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपर्स आने वाले हैं, ठीक है। जैसे देवाजीत आए हैं, ये फर्स्ट है टॉपर स्टॉक में, एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो आप अपने डाउट्स या जो भी आप क्वेश्चन आपका है वो आप जरूर कमेंट में करें। मैं नाम के साथ पूछूंगा कि आपका ये क्वेश्चन है। और जो टॉपर्स आने वाले हैं वो और भी जो अच्छे टॉपर्स निकले हैं, जिन्होंने और अच्छे एग्जाम या फिर आई जेम निकाला है, उनको मैं लेके आऊंगा, ठीक है। सो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन देवाजीत थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप। और अब मैं ये भी बता दूं, देवाजीत ने आईआईटी खड़गपुर लिया क्या थैंक यू सर। फाइनली? यस सर। ओके, तो देवाजीत को भी आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं कि मतलब देवाजीत की कुछ फैमिलीज इश्यूज की वजह से उन्होंने ओनली आईआईटी खड़गपुर लिया है। वो जा सकते थे, आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो वो कहीं पे भी जा सकते थे। इट इज बट सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अभी उन्होंने आईआईटी खड़गपुर को ही चूज किया बिकॉज ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस। मुझे पता है कि कमेंट में आप लोग जरूर कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे होगे, तो मैं आपकी तरफ से देवाजीत को कह देता हूँ। देवाजीत वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम थैंक यू टीम सर। स्टूडेंट्स।